नमस्कार, मैं अंजना और आप देख रहे हैं कोशी टुडे। आइए रुक करते हैं आज की बड़ी खबर की ओर। आज फुलपरास विधानसभा स्तरीय कांग्रेस पार्टी के चुनावी वर्ष में आज फुलपरास अनुमंडल स्तरीय सह प्रखंड स्तरीय कार्यालय में यह चुनावी वर्ष में पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन मेरे द्वारा या पार्टी के द्वारा किया गया है, जिसमें स्थानीय प्रखंड अध्यक्ष श्रीमान रणधीर सेन जी, घोंघडिया प्रखंड अध्यक्ष रघुनाथ राजा जी, वर्तमान जिला पार्षद शिक्षक नेता योगेंद्र प्रसाद यादव जी और हमारे अभिभावक अति पिछड़ा के बिहार का एक चेहरा हमारे विजय बाबू जी, जो बहुत ही मृदुभाषी हैं, कर्मठ हैं और मिलनसार लोग हैं। उपस्थित हैं किसान प्रकोष्ठ के प्रखंड अध्यक्ष सुबोध ठाकुर जी। मैं आपको स्पष्ट बता देना चाहता हूं, आज बिहार और देश की जो हालात है, जो हमारी जितनी आबादी है उतनी हमारे लोग चुन करके विधानसभा या लोकसभा में नहीं जा पा रहे हैं। आज हमें फक्र है अपने नेता पे, अपने राहुल गांधी जी पे, जिन्होंने बिहार की धरती से अत्यंत पिछड़ा और दलित को आह्वान किए हैं कांग्रेस से जुड़ने के लिए और उनको आगे बढ़ाने के लिए आए हैं। इसी कड़ी को हम लोग आगे बढ़ाते हुए फुलपरास में हमारे पिछले विधानसभा में मधुबनी जिला में सबसे अधिक मत यहाँ पे उम्मीदवार को मिला था। किसी कारणवश जो हमारी कमी रह गई, जो हमने चुनाव नहीं जीत पाए, लेकिन इस बार राहुल जी के आह्वान पे अत्यंत पिछड़ा जातियों को आगे बढ़ाने के लिए जो आह्वान किए हैं, क्योंकि यह फुलपरास ही नहीं पूरे बिहार में सबसे अधिक मत अत्यंत पिछड़ा जातियों की है, ओबीसी की है। आज आपको पता होना चाहिए बिहार विधानसभा में हमारा कोई प्रतिनिधित्व करने वाले नहीं है। अगर यहाँ से अत्यंत पिछड़ा जाति समुदाय के लोगों को राहुल जी, अशोक, राजेश राम जी प्रतिनिधित्व देते हैं तो हमें विश्वास है कि यहाँ के लोग जरूर उन्हें विधानसभा पहुँचाएंगे। इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए हम स्वागत करना चाहते हैं और आग्रह करना चाहते हैं फुलपरास के धरती से श्रीमान विजय चौधरी जी अपनी बात को आपके समक्ष रखेंगे। हमारे प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, सोशल मीडिया के हमारे साथियों, पहले आपका स्वागत है। आपके ही बल पर ये चौथा जो स्तंभ है मीडिया होती है, और मीडिया का दायित्व अच्छा से निर्वहन करना ही प्रजातंत्र को मजबूत करना है। आप सभी जानते हैं कि अभी देश की स्थिति जो है बहुत ही खराब है, चाहे देश हो चाहे राज्य हो। अभी जो पूंजीवादी सिस्टम चल रहा है, अभी जो निजीकरण सिस्टम चल रहा है, अभी जो शिक्षा को ख़त्म करने की नीति चल रही है, जो चिकित्सा व्यवस्था को ख़त्म करने की नीति चल रही है, इस नीति से हम लोग को छुटकारा पाना है। दूसरा क्या है कि यहाँ जो है शिक्षा का जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी किया है, उसमें मर्जर का सिस्टम जो किया है, ख़त्म करने का जो कोशिश किया है, हायर एजुकेशन को ख़त्म करने का किया है, भगवाकरण करने की कोशिश किया है, तो उसके विरुद्ध में कोई बोल रहा है तो कांग्रेस पार्टी बोल रहा है। और कांग्रेस पार्टी ही एक ऐसी पार्टी है जो सामाजिक न्याय की बात कर रही है और सबके विकास की बात कर रही है, और ना ये जातिवादी राजनीति नहीं कर रही है। कुछ जातियां जो है, अभी बीजेपी जो है जाति बैठ के कर रही है, लेकिन सिर्फ कांग्रेस है जो सबके लिए बात कर रही है। इसी दरमियान कांग्रेस आदरणीय राहुल जी के निर्देशन पर जो माई बहन सम्मान योजना चलाया गया है, इसीलिए इसमें किसी भी जात, किसी भी धर्म के महिला को बराबर सम्मान मिले, बराबर हक मिले, किसी के साथ अन्याय न हो, इसी के साथ ये योजना की है। दूसरा इसके पीछे कारण है कि हमारा नारी का सशक्तिकरण, नारी का सशक्तिकरण कैसे हो। अभी ये पुरुष प्रधान समाज था और एक पैसा दो पैसा के लिए महिलाओं को अपने पति या अपना बेटों के पीछे खुशामद करना पड़ता था, तो उसका सशक्तिकरण कैसा हो। तो हमारे आदरणीय नेताओं ने उन्हें सशक्तिकरण करने के लिए सबसे पहले
आर्थिक रूप से मजबूत करने की योजना बनाई है और 2500 रुपये हर एक महीना देगी। और इसीलिए देगी कि झारखंड में जो माई बहन योजना चला था उसमें सरकार दे रही है। इसी तरह पूर्व के में भी चली है सरकार। वो कांग्रेस जो भी कर रही है, चाहे क्या कहते हैं कर्नाटक में और तेलंगाना में, ये जो घोषणा किए उन्हीं के दबाव के कारण आज जातीय जनगणना हो रही है। वो नहीं बोलते, रिस्क नहीं लेते तो जातीय जनगणना नहीं होती। आज ये सरकार बनेगी तो निश्चित होगी, नहीं तो मोदी को डर के ये योजना को लागू करना पड़ेगा। ये राहुल जी की शक्ति दिखाता है कि कांग्रेस के मुद्दों को बीजेपी या एनडीए सरकार ले रही है। तो ये बहुत बड़ी मुद्दा है। अभी जरूरत है हम लोगों को, जो सरकार चल रही है, जो संवैधानिक संस्थाओं को, सीबीआई, ईडी, इसका उपयोग कर करके हमारे प्रजातंत्र को धीरे धीरे खत्म कर रहा है, उस सरकार को हटाना, संविधान को बचाना। और ये सब मुद्दा लेकर चल रहे हैं कौन? आदरणीय न्याय योद्धा राहुल गांधी जी। और कांग्रेस, सबसे पहले मैं कांग्रेस के यहाँ के माने वयोवृद्ध एवं दधीची जो कहें जोगेंद्र बाबू, उनको मैं धन्यवाद देता हूं कि इतने दिनों से कांग्रेस को फुलपरास और मधुबनी जिला में कायम रखे हुए हैं। दूसरा, मैं रणधीर सिंह जो प्रखंड अध्यक्ष हैं तो फुलपरास के, उनको धन्यवाद देता हूं। लोग को कांग्रेस को अभी तक मजबूत किए हुए हैं। रघुनाथ झा राजा जी को भी, जो घोंघडिया के प्रखंड के अध्यक्ष हैं, उन्हें भी धन्यवाद देते हैं कि उन्होंने सब कुछ अपना, आज तक कुछ नहीं लिया और समाज को, पार्टी को देते रहा। उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद जो इस अथी में आए हैं। प्रमोद कुमार मंडल जो जिला कांग्रेस के वरिष्ठ साथी हैं, युवा नेता हैं, उनको भी जो इस सामने शिरकत दे रहे हैं, जो आयोजन में मुख्य भूमिका अपनाएं, उनको बहुत बहुत धन्यवाद जो हमारे साथ हैं। और सुबोध ठाकुर जो किसान प्रकोष्ठ के अध्यक्ष हैं फुलपरास के, मैं उनको भी धन्यवाद। इन्हीं लोगों के सहयोग से ये बैठक हुई और आप लोगों से बातचीत हुई। तो हमारा आज की बैठक का मूल उद्देश्य यही है कि कांग्रेस के जो एजेंडे हैं उसको जन जन तक पहुँचाएँ, जो योजनाएं चला रही हैं उनको पहुँचाएँ, अपने समाज को ज़्यादा से ज़्यादा फायदा कराएं। उसमें हमारी भूमिका ये है कि हमने राहुल जी के जो सामाजिक न्याय का मुद्दा लिए, तो उस मुद्दा में जो बापू सभागार में हुआ था उसका आयोजन में हमारी ही मुख्य भूमिका थी। और अति पिछड़ा का जो एक सेशन चला था उसका मैंने सेशन किया था। उन्होंने मंच पर ही कहा था कि आप लोग जुड़िए, अति पिछड़ा, दलित, वंचित, जो गरीब सवर्ण है, मैं सबको हिस्सेदारी दूंगा। अभी कांग्रेस में कुछ कॉकस बन गया है, वो किसी को घुसने नहीं दे रहा है, तो इसीलिए अब नए को घुसने दूंगा। इससे प्रभावित और उनके विचारधारा से प्रभावित होकर हम लोगों ने कांग्रेस की सदस्यता ली। ऐसे तो हमारे दादाजी कांग्रेस से एमपी से चुनाव लड़ चुके हैं 1951 से, लेकिन अभी जो राहुल जी का जो विचारधारा है उस विचारधारा पर हम लोगों ने ज्वाइन किया। और हम लोगों का प्रथम उद्देश्य है कि अब कांग्रेस को मजबूत करें। टिकट मिले ना मिले कोई बात नहीं है, लेकिन एक विचारधारा जिंदा हो, जो प्रतिक्रियावादी विचारधारा है, बीजेपी की प्रतिक्रियावादी है, जातिवादी है, सांप्रदायिक है, उस शक्तियों को मिटाना है। तो उस शक्तियों को मिटाने के लिए पहले कांग्रेस को मजबूत करें। इसी दरमियान मैंने भी अपना उम्मीदवारी कांग्रेस के तरफ से दी है, चूंकि कहे थे कि जिसकी जनसंख्या भारी जितनी उसकी हिस्सेदारी देंगे। तो अति पिछड़ा का सीट यदि ये होता है तो हमने अपनी दावेदारी पेश की है। इसी के दरमियान यदि मिलता है तो मैं पूरी सक्षमता से इन लोगों के सहयोग से, जनता के सहयोग से और इन लोगों के अगुवाई में ही काम करूंगा। इसी आशा और विश्वास के साथ आज प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा हूं। और हम लोग इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से चाह रहे हैं कि यहाँ की जनता माई बहन योजना, दूसरा हमारा जो है 2,200 रुपया तक का बिजली बिल माफ़ करने का है, दूसरी वृद्धा पेंशन जो 1500 रुपया करेगी। ये तीन जो योजनाएं हैं कांग्रेस की, यदि कांग्रेस आती है सत्ता में तो निश्चित करेगी। आप लोगों से आग्रह है कि इस योजना को जन जन तक पहुंचाइए, लोग को बताइए। एक झूठा पार्टी है जो गछ लेता है कि हम देंगे
10 लाख और अथी देंगे, वो कुछ देती नहीं है। और कांग्रेस जो बोलती है वो देती है, और सामाजिक न्याय की बात करती है, सबके हित की बात करती है, सब गरीब और जिद्दी। आज शिक्षा जो महंगा हो गया है, उसमें क्या सवर्ण जो गरीब है उसको नहीं घाटा हो रहा है? पेट्रोल पंप महंगा हो गया, सामान महंगा हो गया, उसमें नहीं घाटा हो रहा है, उसको भी हो रहा है। तो ये व्यवस्था बदलने की जो लड़ाई है राहुल जी का, जो महंगाई भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है, उसको बदलने। और राहुल जी सबसे बड़ी खासियत है कि राहुल जी मन से एकदम शुद्ध हैं, कभी छल प्रपंच नहीं है। तो वैसे आदमी को हम लोगों को नेता मानने में सहर्ष तैयार होना चाहिए, जो देश को आगे ले जाएगा। और अभी मोदी जी का जो विदेश नीति है, जो घरेलू नीति है, जो धीरे धीरे संविधान को खत्म करने वाली नीति है, यदि इससे छुटकारा पाना चाहते हैं तो राहुल जी कांग्रेस के साथ जुड़िए। और अभी जो गठबंधन चल रही है, उस गठबंधन में हम लोगों को तन मन धन से जिसको मिले सबको साथ देना चाहिए। गठबंधन बचेगा तभी ये मोदी सरकार यहाँ से भागेगी। और दरअसल बात है, जो अभी हमारे जो नेता हैं, मुख्यमंत्री जी जो हैं, क्या कहते हैं, नीतीश कुमार जी, वो शारीरिक और मानसिक रूप से दोनों खराब हो गए हैं। वो नहीं चल, कब क्या बोलते हैं आप लोग तो वह खूबी जानते हैं। तो वैसी स्थिति में इनका सत्ता, इनका हटना बहुत जरूरी है। उनको हटाने के लिए, ताकि देश का और समाज का विकास हो सके। अभी क्या बोलते हैं, क्या करते हैं, कुछ नहीं चलता है। अभी कुछ अफसर जो हैं और कुछ नेता, उनको कॉकस में रख लिए हैं। अब बीजेपी वाला ब्लैकमेल कर रहे हैं, और उनका शारीरिक मानसिक से ठीक नहीं रहा है। इसीलिए इनको बदलना जरूरी है, इनको बदलना जरूरी है। और खासकर अति पिछड़ा वंचित जो नीतीश के साथ जुड़े हुए थे, वो अब माने असहाय महसूस कर रहे हैं। उनका कुछ नहीं चल रहा है, उनके समाज का आदमी का कुछ फायदा नहीं हो रहा है, ना उसके हित में पॉलिसी बन रही है। तो पॉलिसी कब बनेगी? जब आप मजबूत आदमी, जो दिमाग का स्वस्थ हो, जो मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से और दिमाग से सही हो, वैसे आदमी यदि हमारे नेता बनते हैं तो वो सबके लिए सोचेंगे, और हमारी स्थिति भी बची रहेगी और संविधान भी बचा रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों से। 100 रुपया आपका हुआ ना, ये कांग्रेस पार्टी का। और तेजस्वी यादव भी जो है माई बहन योजना 2500, तो 2500 प्लस 2500 5000 हो गया। तो 5000 रुपया दीजिएगा महिलाओं को। नहीं, उसमें यही हुआ है कि घोषणा तेजस्वी जी पहले जरूर किए थे कि हम देंगे, माई बहन योजना चलाएंगे, उनको देंगे। लेकिन बजाते जो कागज के रूप में जो गारंटी दे रही है, और राहुल जी दे रहे हैं और कांग्रेस पार्टी दे रही है कि मैं, देखिए मैं लिख के देता हूँ, फॉर्म हम लोग भर रहे हैं, सिर्फ मुंह से कहने नहीं, लिख करके दे रहे हैं, देख रहे हैं। तो वही योजना, चूंकि हम लोगों का यानी लिख के दे रहे हैं राहुल जी। हाँ, राहुल तो वैसे घोषणा किए थे, लेकिन राहुल जी दोनों मिल के करें, किसी का महत्व नहीं, दोनों का है। महागठबंधन की सरकार है, राहुल जी ने उसको कागज पर उतारा, कागज पर उतारा उन्होंने। ये सबसे बड़ी चीज है, कागज पर उतारा। कांग्रेस बहुत बड़ी पार्टी है, राष्ट्रीय पार्टी है। तो और तेजस्वी जी क्षेत्रीय पार्टी के लीडर हैं, सामाजिक न्याय के पुरोधा हमारे लालू जी के बेटे हैं। और बहुत ही, अब तो इतना टैलेंटेड युवा हो गए हैं कि बहुत आगे जा सकते हैं, वो भविष्य हैं हमारे बिहार के। तो कम से कम नीतीश जी के छुटकारा मिले हम लोगों को। अभी तो मुख्य मुद्दा है कि हम लोग नीतीश जी से छुटकारा मिले, और ये योजना हम लोग माने गठबंधन की योजना है, गठबंधन की योजना है। ठीक है। अच्छा, आप एक सेकंड, एक और क्वेश्चन है मेरा। आप दावेदारी फुलपरास विधानसभा से आप अभी बताए कर रहे हैं आप, लेकिन हाँ अप्लाई किए हैं, यानी दावेदारी पेश कर रहे हैं, तो अप्लाई हुआ, सही बात है। ये जो है आरजेडी वाले जो है पूरा दम लगा रखा है कि इस बार जो है हम ही लड़ेंगे फुलपरास विधानसभा से। और इसको जो है इन्होंने ये साबित करने के लिए कुछ समय पहले तेजस्वी यादव ने एक अति पिछड़ा सम्मेलन कर्पूरी ठाकुर जयंती के नाम पे किया था, और एकत्रित किया था काफी संख्या में, और सफल भी रहा। तो आपस में आप लोगों का जो देख रहा हूँ कि उलझ रहा है मामला, जो आप लड़िएगा कि आरजेडी लड़ेगा, मामला उलझ नहीं रहा है अभी जो है ना। संतोष जी, सबसे बड़ी बात, देखिए किसका होगा, हम लोग जिसका होगा वो तो अभी तय नहीं हुआ है, कौन लड़ेगा नहीं लड़ेगा। यहाँ सीट कांग्रेस की इसलिए बनती है कि पहले बार सीट, 2 सीट मधुबनी जिला में बेनीपट्टी और फुलपरास कांग्रेस की सीट थी। हमारी यहाँ दावेदारी बनती है
दूसरा गठबंधन की संयुक्त बैठक हुई थी। संयुक्त बैठक में ये तय हुआ जिसको 15,000 से कम माने 15,000 से कम हारे हैं उसको हम उसी को रहने देंगे, कांग्रेस को ही रहने देंगे, ये तय हुआ है। ये जो बीच में बात चलती है तो ऐसी ही चलती है, उठा पड़ के हम लें तो हम लें, ये तो कोई बात नहीं है, कोई भी लेंगे, हम लोगों को ये नहीं है कोई भी लें, लेकिन हमारी दावेदारी मजबूत है चूंकि हमने मात्र 10,000 से कृपानाथ पाठक जी हारे थे और ये डिसीजन पिछले बैठक में हुई है कि 15,000 से कम में जो जीते हैं वो उन्हीं के पास रहेगा, तो वहाँ मेरी दावेदारी बनती है। हाँ, जहाँ तक तेजस्वी जी जब खुद आ जाते हैं तो हम लोग कोई बात नहीं है, एक ये भी आवाज है आपको जो खुद आएंगे? नहीं, हमें उम्मीद नहीं है, हमें उम्मीद नहीं है, खुद आएंगे। और अभी तक बात हो गई है, हमारी भी बात हुई है कांग्रेस के आला सबसे, वो कह के नहीं कांग्रेस से मैंने रहेगा, आप जाके हम लोग माने कि जाके आप मेहनत कीजिए, माने वहाँ मिलिए सबसे अपना, और हमारी माई बहन योजना, हमारी योजनाओं को जनता तक पहुँचाइए, प्रेस के माध्यम से, रिलीज के माध्यम से पहुँचाइए। और कोई रहे, आप रहे न रहे, हम रहे न रहे, लेकिन ये योजना, ये कांग्रेस पार्टी, ये सरकार, ये महागठबंधन रहनी चाहिए, इस सरकार को बदलनी है, इसी व्यू से काम कर रहे हैं। चलिए, बहुत बहुत अब तक बस इतना ही, फिर मिलते हैं एक ऐसी ही बड़ी खबर के साथ। अब तक नमस्कार और देखते रहिए कोशी टुडे।